हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में अपने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको टी कॉफ़ी की हैबिट है और बहुत दिनों से उसे आप छोड़ना चाह रहे हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं कि आप उनको करने के बाद आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से आप अपनी चाय कॉफ़ी की हैबिट को छोड़ सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कितनी आसानी से आपकी चाय कॉफ़ी की हैबिट पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। चाय कॉफ़ी की आदत को छोड़ने के साथ ही साथ दोस्तों हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि चाय कॉफ़ी की हैबिट से आपको क्या नुकसान होते हैं और चाय कॉफ़ी को छोड़ देने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के आपकी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो आपकी सेवा में लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप चाय कॉफ़ी की हैबिट को कितनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको चाय कॉफ़ी की ज़्यादा हैबिट है तो इसके क्या नुकसान हैं, यानी लॉस ऑफ हैबिट्स ऑफ टेकिंग टी कॉफ़ी। तो सबसे पहले नंबर पर है ईटिंग मोर कैलोरीज़ या फिर टेकिंग ऑफ मोर कैलोरीज़। मतलब हम टी कॉफ़ी के रूप में ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अगर अपने फिटनेस गोल को लेकर के यानी कि अगर हम हेल्थ कॉन्शियस हैं तो हमें एक दिन में फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 1,500 से 2,000 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर हमें वेट लॉस करना है, अपने आइडियल वेट पर आना है, तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा रूल यही होना चाहिए कि हमें अपनी कैलोरी पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम चाय कॉफ़ी की हैबिट को ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही हो जाती है कि हम अपने कैलोरी इनटेक पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक टाइम की टी अगर हम लेते हैं जो कि दूध, शुगर, चाय की पत्ती इन सब से मिला करके जो बनती है, तो कम से कम वो चाय जो हमें कैलोरी दे करके जाती है वो 100 से लेकर के 200 कैलोरी तक की दे करके जाती है। मतलब आप कह सकते हो कि दिन भर में अगर आपको 4 से 5 बार चाय कॉफ़ी लेने की हैबिट है तो आप केवल चाय कॉफ़ी के रूप में आप 500 से लेकर के 1000 कैलोरी इनटेक कर लेते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम केवल चाय कॉफ़ी पी करके ही 500 से लेकर के 1000 कैलोरी ले रहे हैं तो दिन भर में अगर हम चाहते हैं अपने आइडियल वेट की तरफ बढ़ना, तो जबकि हमें केवल 1,500 से 2,000 के बीच में कैलोरी लेना है, तो हम अपने इस मिशन को कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि आपको अगर अपने कैलोरी इनटेक पर फोकस करना है तो आपको टी कॉफ़ी की हैबिट को अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है दोस्तों कि अगर हमें टी कॉफ़ी की ज़्यादा हैबिट होती है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हमारा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो सच पूछिए तो कहते हैं कि अगर आपका पेट साफ़ नहीं है तो आपका बदन, आपकी बॉडी चलती फिरती बीमारियों का घर हो सकती है। तो आपकी टी कॉफ़ी की जो हैबिट है वो आपके डाइजेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब क्रिएट करती है। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमें एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, तो हमें अपनी टी कॉफ़ी की हैबिट को रिप्लेस करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है दोस्तों कि अगर हमें टी कॉफ़ी की ज़्यादा हैबिट होती है तो हमारे टीथ उतने साफ़ नहीं रहते हैं, हमारे दांतों की चमक चली जाती है। बार बार कैफ़ीन, चाय की पत्ती वगैरह को लेने से आप देखोगे कि जो हमारी दांतों में जो एक नेचुरल जो ब्राइटनेस होती है वो ख़त्म होती जाती है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत फ्रेश रहें तो भी आपको अपनी टी कॉफ़ी की हैबिट को अवॉइड करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद का जो हमारा चौथा नुकसान है टी कॉफ़ी ज़्यादा लेने का, कि हमारी स्लीपिंग की हैबिट पे ये इफ़ेक्ट डालती है। हमारी जो प्रॉपर स्लीपिंग होनी चाहिए 6 से 8 घंटे की, उसमें आप देखते हो कि चाय कॉफ़ी की वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। चाय कॉफ़ी की ज़्यादा हैबिट से दोस्तों हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे जॉइंट पे बैड इफ़ेक्ट डालती है ये हैबिट। दोस्तों चाय कॉफ़ी हमें एडिक्टेबल भी बना देती हैं, कि अगर हमें चाय की हैबिट है या कॉफ़ी की हैबिट है, अगर हमें टाइम से ना मिले तो हमें एक तरह की लत लग जाती है। हम उस समय गुस्से, फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट महसूस करते हैं कि अगर हमें चाय कॉफ़ी की हैबिट है और उसका टाइम हो गया है और अगर हमें नहीं मिल रही है, तो एक अजीब सा चिड़चिड़ापन, एक अजीब सी बेचैनी हमें महसूस होने लगती है। दोस्तों चाय कॉफ़ी की हैबिट हमारी प्यास को ख़त्म करती है। हम चाय कॉफ़ी जब ज़्यादा लेते हैं तो हमें ज़्यादा पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, और हमें एक दिन में अपने वेट के हिसाब से जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी हम चाय कॉफ़ी की हैबिट की वजह से नहीं ले पाते हैं। ज़्यादा चाय कॉफ़ी की हैबिट से दोस्तों हमारा कलर भी डल होने लगता है, एक जो शाइनेस फेस पे जो होनी चाहिए वो भी डल होने लगती है अगर हमें ज़्यादा चाय कॉफ़ी की हैबिट है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने की वजह से हमारे चेहरे पे डार्क सर्कल भी बहुत जल्दी ही नज़र आने लगते हैं। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चाय कॉफ़ी लेने से कितना नुकसान हमारी बॉडी को होता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी टी कॉफ़ी यानी चाय कॉफ़ी की हैबिट को अगर आप छोड़ देते हो तो उससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे बॉडी में नेचुरल एनर्जी रहने वाली है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों कि हमें एसिडिटी वगैरह की शिकायत नहीं होती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम एकदम अच्छे से हो जाता है। और ये आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब रहता है तो हमारी बॉडी में कितनी तरह की परेशानियां उसकी वजह से होने लगती हैं। तो हमारा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से जितनी भी तरह की परेशानियां हमें होने वाली हैं उन सब से हमें फुर्सत मिल जाती है। हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि बार बार कैफ़ीन चाय कॉफ़ी लेने की वजह से हमारी हड्डियों पे, हमारी बोन्स पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो इसकी वजह से हम जब चाय कॉफ़ी की हैबिट को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग रहती हैं। चाय कॉफ़ी की ज़्यादा हैबिट की वजह से अगर हमें चाय कॉफ़ी टाइम से नहीं मिलती है, चाय वगैरह टाइम से नहीं मिलती है, तो हम एक अजीब तरह की बेचैनी, सर दर्द, हेडेक वगैरह महसूस करते हैं। तो हमें इन सब से फुर्सत मिल जाती है। आप सभी ने सुना होगा दोस्तों कि चाय कॉफ़ी, ख़ास करके चाय हमारी भूख को डिस्टर्ब कर देती है, हमें टाइम से भूख नहीं लगती है। तो जब आप चाय कॉफ़ी की हैबिट को ख़त्म करते हो तो आपको एकदम टाइम से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। हमारे दांत एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं, हमारे मुंह से किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आती है। चाय कॉफ़ी की ज़्यादा हैबिट की वजह से हमारी स्लीपिंग हैबिट डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब आप चाय कॉफ़ी अवॉइड करते हो तो आप देखते हो कि आपको स्लीपिंग प्रॉपर होती है, आपको 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर मिल पाती है। तो दोस्तों ये सारे चाय कॉफ़ी को छोड़ने के और ना लेने के फ़ायदे और नुकसान हैं। अब हम लोग इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं कि अगर आप टी कॉफ़ी की हैबिट को अपने ख़त्म करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको आगे क्या करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप बिलीव करिए दोस्तों कि चाय कॉफ़ी की हैबिट को छुड़ाना या छोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपको इरादा करना है, आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है कि 100% आप इस हैबिट पे कंट्रोल पा सकते हो। और यकीन मानिए कि ये हैबिट केवल और केवल आपके दृढ़ संकल्प से या मजबूत इरादे से पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस बात की सजेशन दूंगा कि आपको आज की डेट में इसका केवल इरादा करना है कि हमें चाय कॉफ़ी को छोड़ना है। लेकिन
ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि हमें आज से ही छोड़ देना है। दोस्तों, जिस तरह से एकदम से हमें ये हैबिट नहीं पड़ी, उसी तरह से एकदम से ये हैबिट ख़त्म भी नहीं होने वाली है। इसके लिए आपको अपने आप को एक सोच करके पर्टिकुलर एक कोई डेट, कोई टाइम देना पड़ेगा कि आने वाले फ़ला दिन से या फ़ला डेट से मैं अपनी इस हैबिट पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपके लिए आज से ही छोड़ देने के कंपेयर में वो फ़ला डेट जो आप आने वाले टाइम में अपने आप को देने वाले हो, आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 3 डेज़ या आफ्टर 5 डेज़, तो उस डेट से आपको उसके लिए छोड़ना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। मीन टाइम में आपको क्या करना है कि आपको उस पर्टिकुलर डेट को या उस पर्टिकुलर डे के बारे में सोच करके आपको थोड़ा सा एक्साइटेड रहना है कि हाँ, फला डेट से या फला डे से या फला टाइम से हम अपनी उस हैबिट पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप बीच बीच में सोचते रहिए, उसके उपाय सोचते रहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से, बहुत ज़्यादा ही आसानी से आप उस पर बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तो अपनी इस हैबिट पे काबू पाने के लिए सबसे पहले नंबर पे तो आपको एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि बहुत ही आराम से आप इस हैबिट को छोड़ सकते हो। आपको अपने आप से ही सेल्फ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस हैबिट को इजीली छोड़ सकता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ड्रिंकिंग वाटर की हैबिट डालना पड़ेगा। आपको अपने वेट के हिसाब से हर 20 केजी पे 1 लीटर पानी ज़रूरी होता है। तो आपको अपने वेट के हिसाब से हर 20 केजी पे 1 लीटर के फॉर्मूले के हिसाब से आपको उतना पानी ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। जब आप वाटर इंटेक ज़्यादा करते हो तो आपको ख़ुद ब खुद चाय कॉफ़ी की उतनी प्यास नहीं महसूस होगी, उतनी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने वाटर इंटेक पे फोकस करना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आप हर्बल लाइफ के एफ्रेश को ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करिए। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में टी कॉफ़ी को छोड़ने का या टी कॉफ़ी को रिप्लेस करने का इससे अच्छा ऑप्शन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। मैंने एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों ऐसे केसेस देखे हैं जो कि चाय कॉफ़ी के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन आज की डेट में वो केवल और केवल एफ्रेश पीते हैं। इनमें से कईयों को तो मैंने ऐसे देखा है कि अगर उनके घर में कोई नया गेस्ट भी आता है तो जहाँ पर पहले वो उसे चाय कॉफ़ी ऑफ़र करते थे, आज की डेट में वो उस नए गेस्ट को भी एफ्रेश ऑफ़र करते हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप चाय कॉफ़ी के लिए अपनी चाय कॉफ़ी की हैबिट को एफ्रेश से रिप्लेस करें। दोस्तों, हर्बल लाइफ में एफ्रेश कई तरह के फ्लेवर में मौजूद है, 6 तरह के फ्लेवर में मौजूद है। लेमन, जिंजर, सिनेमन, इलायची, पीच, इन सभी फ्लेवर में एफ्रेश मौजूद है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एफ्रेश को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप बिलीव करिए कि एफ्रेश का जो टेस्ट है वो इतना अच्छा टेस्ट है कि आपको चाय कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। सिंपल सा आपको इतना करना है कि जब भी आपको चाय कॉफ़ी पीने की ज़रूरत महसूस हो, आप 1 गिलास एफ्रेश बना करके या 1 कप एफ्रेश बना करके पी लीजिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये भी होने वाला है कि जहां आपको चाय कॉफ़ी से 100 से 200 कैलोरी एक चाय में मिलने वाली थी, वहां आपको एफ्रेश के रूप में केवल 4 कैलोरी यानी 4 कैलोरी मिलेंगी। आपकी बॉडी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होएगी। आज की डेट में एफ्रेश से बेटर चाय कॉफ़ी का रिप्लेसमेंट दूसरा कोई अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, आज से ही आप अपनी चाय कॉफ़ी की हैबिट को एफ्रेश से रिप्लेस करिए। दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से आप अपने चाय कॉफ़ी की हैबिट पे कंट्रोल कर सकते हो। उनमें से एक है कि अगर आपको चाय कॉफ़ी की तलब लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि चाय कॉफ़ी की ज़रूरत है, तो आप उस वक्त सौंफ खा सकते हो। मीठी सौंफ या सौंफ प्लस मिश्री के कुछ स्लाइसेस वगैरह आप डाल करके
उसके ऊपर अगर 1-2 गिलास पानी आप पी लेते हो तो आप बिलीव करिए कि आपको चाय कॉफ़ी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा वाटर में हनी डाल करके भी आप ले सकते हैं। लेमन वाटर भी चाय कॉफ़ी का एक अच्छा विकल्प है। लेमन वाटर से भी आपको ना सिर्फ एनर्जी मिलेगी, फ्रेशनेस महसूस होगी, बल्कि चाय कॉफ़ी की ज़रूरत भी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों सूप भी ले सकते हैं। अगर चाय कॉफ़ी पीने का मन है, आप चाहें तो सूप से भी उसे रिप्लेस कर सकते हो। आपको जब भी चाय कॉफ़ी की ज़रूरत हो, आप 1-2 ग्लास पानी पी लीजिए। अगर खाली पानी पीने में आपको परेशानी हो रही हो, तो उसके साथ में एक आधा मैरीगोल्ड वगैरह का बिस्किट आप ले सकते हो, जो कि कम कैलोरी का होता है और आपकी चाय कॉफ़ी की तलब को भी ये ख़त्म करेगा। आप इसके अलावा गर्म पानी करके ले सकते हो। गर्म पानी हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को भी निकालने में सक्षम होगा, आपकी चाय कॉफ़ी की हैबिट को भी मारेगा। आप इसके अलावा दूध भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे देसी उपाय थे कि जिनको करके मैंने अपने चाय कॉफ़ी की हैबिट को पूरी तरह से कंट्रोल किया है। मैंने ऐसे अपने सैकड़ों यूज़र्स को बताया, तो उन्होंने इन तरीकों को अपना करके अपने चाय कॉफ़ी की हैबिट पे कंट्रोल किया और आज की डेट में इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है उनको कि वो चाय कॉफ़ी ख़ुद तो यूज़ करते नहीं हैं। अगर उनका जानने वाला भी कोई चाय कॉफ़ी का एडिक्टेबल है तो उसको भी ये फ़ॉर्मूले बताते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको चाय कॉफ़ी से होने वाले नुकसान, चाय कॉफ़ी की हैबिट को छोड़ देने से मिलने वाले फ़ायदे और लास्ट में चाय कॉफ़ी की हैबिट को कैसे छोड़ना है, उसके सारे तरीके, सारे फ़ॉर्मूले के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाया हूँगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप इसे लाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस कोविड-19 के दौर में मैं एक मैसेज आपको और देना चाहूँगा कि आप सब अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का केयर करें, मास्क का यूज़ करें, अपने घर में, अपने आसपास के एरिया में सफाई रखें। इसी के साथ ही मैं आपका दोस्त अब आपसे विदा लेता हूँ। अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए घरों में रहें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल FFF यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू।